अ ट्रेन ट्रेवल 100 किलोमीटर एट 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस जो हमारे पास है वो कितना है 360 किलोमीटर। कितना है, स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। हमने स्पीड ऑफ ट्रेन अज्यूम कर ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, इस स्पीड से लगने वाला टाइम विद नॉर्मल स्पीड, दो केस बनेंगे यहां पे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये बात सबको समझ आ गई। डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड x मान ली और टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत है, ये तीनों स्टेप क्लियर हो गए सबको, अच्छे समझ आ गए। एक दूसरा केस देखो। अभी क्या है, फिर से डिस्टेंस तो हमें उतना ही ट्रैवल करना है 360 किलोमीटर ही, बट जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर तेज है। न्यू स्पीड जो आई, तो जो यूजुअल स्पीड थी x, उससे कितनी तेज चल रही है ट्रेन, 5 किलोमीटर पर आवर तेज चल रही है। कोई दिक्कत है, सबको समझ आ रहा है। अब लगने वाला टाइम न्यू स्पीड से, विद न्यू स्पीड, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतनी बात सबको समझ आ गई। ये टाइम था नॉर्मल स्पीड से और ये टाइम है न्यू स्पीड से। इन दोनों में टाइम में कितना डिफरेंस है, 1 आवर का। कितने का डिफरेंस है, आप जब x किलोमीटर से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, परंतु स्पीड अपनी अगर आप बढ़ा दोगे, स्पीड अपनी आप बढ़ा दोगे, 5 किलोमीटर फास्ट कर दोगे, तभी भी कुछ समय लगेगा। परंतु कम समय किससे लगेगा, इससे कम लगेगा या इससे कम लगेगा। जब आपकी स्पीड x है तब आपको ज्यादा समय लगेगा, या जब आपकी स्पीड x+5 है तब आपको ज्यादा टाइम लगेगा। x से ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि ये तो स्पीड आपकी बढ़ गई। इससे आपका टाइम, इससे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, घटेगा ना, क्योंकि आप तेज चल रहे हो, और इससे टाइम आपका बढ़ेगा। तो दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का। कितने का डिफरेंस है, तो ज्यादा वाला टाइम जो कि ये वाला था, और माइनस कम वाला टाइम जो कि ये वाला था, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, 1 आवर का। क्लियर, समझ आ गया सबको। आगे चलते हैं, एलसीएम ले लेंगे। x एलसीएम आ गया, x+5 आ गया 360। यहाँ पे x मौजूद है तो एलसीएम के अकॉर्डिंग जो डिनोमिनेटर में आप कंपेयर करोगे, x मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, x+5, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे x मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, x नहीं मौजूद, x+5 तो है ही। ठीक है, सबको समझ आ गया, ये अच्छे समझ आ गया। अरे भाई बोलो, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 360 को x से मल्टीप्लाई किया, सेम टाइम पे 360 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोल देना। समझ आ रहा है सबको स्टेप्स, सबको समझ आ रहे हैं, बोलो भाई। ठीक है, यहां पर ये प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। उस डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए यहां पर a जो x² का कॉफिशिएंट है, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। b जो x का कॉफिशिएंट है, x नहीं है तो हटा दो तो कितना आ गया 5, और c कितना आ गया माइनस का 1800। क्लियर है यहां तक। आगे चलेंगे, आगे निकालेंगे d निकालने का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट है b² 4a एंड c।
25 आ गया प्लस 7200 आ गया, ये आ गया 7225। ठीक है भाई, इस डी की वैल्यू किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है, तो इसमें रूट्स निकलेंगे, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। समझ गए मेरी बात? ये जरूर लिख देना। दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। क्या होता है? एक अल्फा और एक बीटा। दो रूट निकालते हैं, अल्फा माइनस बी प्लस डी। ध्यान दो इधर, माइनस बी की वैल्यू डालेंगे, डी की वैल्यू डालेंगे और ए की वैल्यू डालेंगे। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है, इसकी वैल्यू 7225 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो -5। 7225 का स्क्वायर रूट निकालना है, निकालते हैं भाई। 7225 आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 40, 20, फिर 5 से बोलते जाना, फिर 17 से। सबको समझ आ गया? आगे समझ? तो इसके जो फैक्टर आ गए, तो 5 × 5 17 इंटू, तो -5, 5 का पेयर बन गया, 17 का पेयर बन गया, -5 प्लस 85, 80/2 कितना आ गया? 40 आ गया। बीटा निकालते हैं, -b -d/2 बातें नहीं। -5, यही 85 जो यहाँ निकाला, इसका स्क्वायर रूट भी कितना आएगा? 85 आएगा। -5 -85 -90/2। तो बीटा की वैल्यू माइनस, क्या नेगेटिव हो सकती है स्पीड? क्या हो सकती है? तो क्या आ जाएगा? नॉट। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में? कर पाओगे? एग्जाम में आएगा तो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है? ऐसे क्वेश्चन पे ही कमांड करनी है, सही है? सब लोग से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कभी भी प्री बोर्ड में आए, बोर्ड में आए, यूटी में आए, छूटना नहीं चाहिए। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वाटर टैप फिल द टैंक इन इतने घंटे। दो वाटर टैप अगर एक साथ काम करें तो इतने घंटे में टैप, मतलब एक टैंक को फिल कर देते हैं। दो पानी के टैंक नलके हैं, वो अगर काम करें तो इतनी देर में एक टैंक को पूरा भर देते हैं। एक नलके का मुंह बड़ा है और एक का क्या है? छोटा है, ठीक है? परंतु जो बड़े वाला नलका है वो छोटे वाले से 10 घंटे पहले पानी भर देता है। अगर वो अलग अलग पानी भरे, दोनों साथ में भरे तो इतनी देर में भर देंगे 900/3/8, और अलग अलग भरे तो लार्जर टैप टेक्स 10 आवर लेस देन दी स्मॉलर वन। ठीक है, तो क्या करेंगे? सुनो ध्यान से। फाइंड द टाइम इन ईच टैप कैन सेपरेटली द फिल टैंक। सही है, हमने माना। सोल्यूशन देखो ध्यान से, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है, ये जितने भी मैंने लिखे हैं आज, सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को जो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, उनको पे कमांड कर लेता है, इट मींस वो अपने 90+ की तरफ बढ़ रहा है। और जो इनको छोड़ता है, इग्नोर करता है, अपना ग्राफ गिरा रहा है। तो तुम लोगों के ऊपर है। समझो पहले भाई, हमने मान लिया कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायामीटर टैब इज इक्वल टू XR। छोटे टैब वाला, जो छोटे मुंह वाला टैब है, वो X घंटे में टंकी को भर देता है। ठीक है, टाइम लेता है इतना। अब देयरफॉर इधर सुनो, टाइम टेकन बाय
लार्जर डायामीटर टैप, वो उससे 10 घंटे पानी भर देता। मतलब अगर ये 15 घंटे लेता तो वो कितने घंटे लेगा? 5 घंटे लेगा। 10 घंटे पहले भर देगा ना, तो जितना भी इसने टाइम लिया है उसमें उसके 10 घंटे कम करके लिखेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? वो जितना भी टाइम लेगा बड़ा वाला उसे 10 घंटे पहले पानी भर देगा। ठीक है। इस सवाल में एक बात ध्यान रखना, जब भी ये सवाल आए आप एक बात ध्यान रखना, ये सब लोग ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो लाइन लिख रहा हूं मैं ये सब अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है। सब इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। हम यहां लिखेंगे लेट बोथ टैब्स टुगेदर फिल टैंक इन 1 आवर। हमने माना कि दोनों मिलकर टैंक को 1 घंटे में फिल कर देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लिखना भूलना मत, अदरवाइज सवाल समझ नहीं पाओगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर ये एक्स आर लेता तो 1 आवर का टाइम कितना, 1 आवर का इसका वर्क कितना हो गया? 1 अपॉन इसका 1 आवर का वर्क कितना हो गया? 1 अपॉन, अब दोनों जो टाइम लेते थे उसको मैंने 1 आवर में कन्वर्ट कर दिया, जो टोटल टाइम था उसको 1 आवर में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला स्टेप समझ आ गया सबको? इसके बाद तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये वाली चीजें जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। सब लोग इसको अच्छे से समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? सही है। जब भी वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लाइन लिखनी है कि बोथ टैप फिल द टैंक इन 1 आवर, और उनका जो काम है उसको 1 आवर में कन्वर्ट कर लिया। कर पाओगे सब? आगे चलते अब तो इजी हो गया, आप तो जनरल कैलकुलेशन जो आप सब में कर चुके हो उसी इसमें वो भी इसमें ही करनी है। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में एक्स भी एलसीएम आ गया और एक्स माइनस 10 आ गया। एक्स मौजूद है तो 1 को एक्स माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक्स माइनस 10 मौजूद है तो 1 को, किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ आ रहा है? इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में 72 और 3 75 अपॉन 8। 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे 75, एक्स एक्स कट गया, सॉरी एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x। सबको समझ आ रहा है? अरे भाई बोलो, आ रहा है समझ? यहां ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 75, यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते? समझ रहे हो? अरे भाई सबको समझ आ रहा है? 2 से कैंसिल कर दो 4 पे, 75x 4x स्क्वायर माइनस 40x। 4x स्क्वायर प्लस वाला है तो उधर ले जाओ सारा, वो प्लस वाला वहीं रहने दो, माइनस 75x माइनस माइनस प्लस 370, साइन बदल के उधर ले गए। 4x स्क्वायर ये लाइक टर्म है, आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, माइनस 75 और माइनस का 40। ठीक है। माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू क्या आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? a की वैल्यू जो स्क्वायर के साथ है 4, b की वैल्यू जो x के साथ है माइनस 115 और c की वैल्यू 370। आगे d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू, माइनस का स्क्वायर करोगे माइनस हट जाएगा, और 115 को मल्टीप्लाई कर लो, 115 इंटू 115 आ जाएगा 13225। कोई दिक्कत है किसी को? समझ आ गया? अरे भाई समझ रहे हो? ये आ गया 1500।
ठीक है, एक बार चेक कर लेना यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुई है। ए की जगह 4 है ना, सॉरी, ए की जगह कितना है 4। समझ आ गई बात? 1 नहीं था, कितना था 4 था। क्लियर है? समझ आ रहा है? बोल दो भाई। हाँ भाई, अच्छा, ये आ जाएगा 6000। दिक्कत कुछ ज्यादा हो रही है क्या? है, मिला दूं पापा को फोन तेरे? 722, इतनी बात समझ आ गई सबको? सबको समझ आ गई? तो डी 0 से बड़ा तो अल्फा बीटा निकलेगा। इस क्वेश्चन में यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नंदी समझ आ गया सबको? किसी को किसने समझ आ गया? तू बता, दोबारा बताऊं? 1 आवर में एलसीएम ले लिया, यहाँ पर ये चलता चला जाएगा हिसाब, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आप नहीं भी जाओ, पर मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 2 कॉमन आ रहा था तो 2 कॉमन निकाल लिया, जिससे थोड़ी कैलकुलेशन और आगे चल के इजी हो जाएगी। ये क्वाड्रेटिक बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम चलेंगे अल्फा बीटा की तरफ। पहला रूट होता है हमारा अल्फा, -b + d अपॉन 2a। दूसरा रूट हमारा बीटा, -b + d अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू -115, d की वैल्यू 7225 और a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? अभी मैंने 7225 का स्क्वायर रूट निकाला था, कितना निकला था? 85 निकला था ना। अब बेवकूफी नहीं करनी, जब निकाल चुके हैं तो थोड़ा इतना तो ध्यान रख ही सकते हो, सही है। तो ये देखो माइनस माइनस हट जाएगा, कितना आ गया 115, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 80/8। कोई दिक्कत है? 200/8। अरे भाई कोई दिक्कत है? 100/4, 50/2, कितना आ गया 25। बीटा निकालते हैं। जो फोकस नहीं कर रहा ना, ध्यान नहीं दे रहा है, लापरवाही कर रहा है, लापरवाही का नतीजा तो अच्छा होता ही नहीं ना, चाहे कुछ भी हो। तो 115 और ये -85/8 कितना आ जाएगा बच्चों 30। 15/4, ठीक है। अब 15/4 है, अगर मैं 15/4 लूंगा, मान लो ये कुछ हमारा कितना आंसर आ जाएगा 15/4, 4×3=12, 3.75 आ जाएगा मान लो। तो अगर एक नल का 3.75 ले रहा है तो दूसरा तो 10 कम ले रहा था, तो 3.75 -10 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर बड़े वाले ने 3.75 लिया, छोटे वाले ने, तो बड़ा वाला 10 घंटे पहले तो कैसे 3.75 है ना डिफाइन कर सकता है? तो क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। देयरफॉर क्या लिखा था क्वेश्चन में? दोनों ने कितना कितना टाइम लिया। तो देखो स्मॉलर टैप ने कितना टाइम लिया 25 आवर्स, ठीक है। और लार्जर टैब उससे 10 घंटे पहले भर देता है, 25 - 10, 15 आवर्स। कोई दिक्कत है किसी को? समझ आ गए दोनों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ गए? आगे चलते हैं। तीसरा, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन टू पैसेंजर ट्रेन। सिंपल सी बात है, एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से तेज ही चलती है बात नहीं? सुन लो पहले, एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन निकालना है, ध्यान सुनो। ये खड़ा कर दूंगा यहाँ पे, इसको निकालो बाहर, नहीं निकालो बाहर, जाओ बाहर, वहां पे हाथ खड़े होकर समझ। लास्ट बार है तो इधर देखो, सोल्यूशन देखो इधर। टाइम
taken by passenger train XR। पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें स्पीड फाइंड करनी है ना, इसके चक्कर में ध्यान भटक गया। स्पीड अभी मैं इनमें से पूछूंगा, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर, ठीक है। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 132 अपॉन एक्स आवर्स। क्लियर हो गया यहां तक, समझ आ गया। अब स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, उससे कितनी ज्यादा तेज चल रही है, 11 किलोमीटर तेज चल रही है। कितनी तेज चल रही है, 11 किलोमीटर उससे तेज चल रही है, ठीक है। तो जितनी स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की उससे 11 किलोमीटर तेज। डिस्टेंस इसको भी ट्रेवल करना है उतना ही, कितना डिस्टेंस है 130, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 132 अपॉन में एक्स प्लस, कौन टाइम ज्यादा लेगा ये बताओ, ये वाली ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी या ये वाली ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी, भाई ये बताएगा कृष्णा, चुप रहो। कौन ज्यादा कौन सी ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी बता, ये वाली स्पीड से ट्रेन टाइम ज्यादा लेगी या इस वाली स्पीड से ट्रेन टाइम ज्यादा लेगी, पहले वाली, क्योंकि वो तो तेज चल रही है। तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस, कितना दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस है, दोनों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है, तो भाई 1 आवर का डिफरेंस है। इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आवर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो यहां पर एलसीएम ले लिया, x आ गया और x प्लस 11 आ गया, x तो मौजूद है, 132 को x प्लस 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और 132 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1। सुनो पहले, 132x और ये कितना आ जाएगा 22, 33 और 35, ठीक है, इतना ही आया तुम लोगों का भी। एक्स स्क्वायर 11x इज इक्वल टू 1, ये प्लस माइनस का कैंसिल, 1542 एक्स स्क्वायर 11x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर 11x 1452, एक्स स्क्वायर 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू माइनस 1452, डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4a एंड सी, ये 121 आ गया। इसकी कैलकुलेशन करके कितना आया बताना, 5808 और टोटल कितना आ गया 7929 है ना, 7929, ठीक है। चलो भाई समझ आ गया यहां तक, क्या 5808, सॉरी सही कर लेते हैं इसे, मत जल्दी
5808, तो आ जाएगा ये 92 और कितना आ गया 5929। ठीक है, एक रूट निकालेंगे अल्फा -b+d अपॉन 2a, और एक निकालेंगे बीटा -b-d/2a। बहुत बढ़िया। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 11 और ये 5929 और ए की वैल्यू 1। इसको किस तरीके से रूट को सॉल्व करेंगे, देखो, या तो फैक्टर करो या हम करेंगे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। स्क्वायर रूट निकालना, 7 7 जा 3 जगह लिखेंगे, कितना आ गया 49, रिमाइंडर बच गया 10 और पेयर उतार लिया, 7 7 14। इसके आगे जो वैल्यू लगाओगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मान लो 7 लगा दिया, क्या लगा दिया 7 से ही मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, कैरी 4 28 और वो 32 3 10 आ गया, पूरा खत्म हो गया। और यहाँ पे भी 7। समझ आई बात? तो स्क्वायर रूट कितना आ गया 77 अपॉन 2, 66 अपॉन 2 कितना आ गया 33। ठीक है, ऐसे बीटा सॉल्व करते हैं, -11 -5929 -11 -77 अपॉन 2। स्पीड किस में आ जाएगी, नेगेटिव, क्या हो गया नॉट पॉसिबल। देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना आ गया 33 किलोमीटर पर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो उससे 11 किलोमीटर फास्ट चलती है, तो 44 किलोमीटर पर। समझे? समझ आ गया? आखिरी के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान सुनना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ एरियाज 2 स्क्वायर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया का सम इतना है। ठीक है भाई, सबसे पहले मैंने मान लिया साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x मीटर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर y मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, नहीं होता फॉर्मूला, समझे? तो दोनों स्क्वायर्स के एरिया का सम, तो पहले के स्क्वायर का एरिया हो गया साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरे का साइड स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितना आ गया 468। ये इक्वेशन 1 आ गई। आगे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। ठीक है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस P1 माइनस P2, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ठीक है, समझ आ गई बात? 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, कोई दिक्कत है किसी को? सबको समझ आ गया यहां तक? यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 6 प्लस, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? अच्छे समझ आ गया यहां तक? अब हम क्वाड्रेटिक बना लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी किसकी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर
2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, इसको ओपन कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर 468, ये लाइक टर्म है वाई स्क्वायर, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2y स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 2y स्क्वायर, ये आ गया हमारा 12y, ये आ गया 36, 468, 2y स्क्वायर 12y 468 माइनस 36, आगे चलते हैं, 2y स्क्वायर 12y, ये आ जाएगा 432, 2 कॉमन ले लो, y स्क्वायर प्लस 6y, सबको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, सिंप्लीफिकेशन क्यों करता जा रहा हूं मैं, ये 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, तो 216 पे कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर 6y माइनस 216 इज इक्वल टू, ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर a की वैल्यू जो y स्क्वायर के साथ होना चाहिए कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1, b की वैल्यू जो y के साथ है 6, और c की वैल्यू माइनस 216। आगे चलते हैं, आगे d निकालेंगे और अल्फा बीटा निकालेंगे, d b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कौन बोल रहा है, ये माइनस 4ac, ये 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, मल्टीप्लाई, कितना आ गया 900, कितना आ गया, नहीं कुछ गलती हुई है यहाँ पे, यस यस, कितना आ गया 900, ठीक है, समझ आ गया सबको, एक रूट निकालेंगे अल्फा माइनस बी प्लस डी अपॉन 2a, साथ ही साथ एक बीटा भी निकालेंगे, माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, बी की वैल्यू 6 आ गई, डी की वैल्यू अंडर रूट में 900, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1, माइनस 6, 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30 होता है, नहीं होता, तो ये आ गया हमारा 24/2 12, बीटा पे जाते हैं, माइनस 6 माइनस 900 माइनस 6 माइनस 30 माइनस 36/2, साइड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, तो 12 आ गई, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जो कि एक्स वाई की वैल्यू थी, या सेकंड स्क्वायर जो भी लिखना चाहो, वाई की वैल्यू थी, कितनी आ गई 12 मीटर, कितनी आ गई, और साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जो कि एक्स था, एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू थी वाई प्लस 6, एक्स की वैल्यू यही थी ना, वाई प्लस 6 या 6 प्लस वाई, तो ये हमारा आ जाएगा 12 प्लस 6, इसकी साइड कितनी आ गई 18 मीटर, सबको समझ आया, इकोनॉमिक्स समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिरी में बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझो, अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी है 18 है, मोटर बोट की स्पीड कितनी है 18 है, मोटर बोट की स्पीड है, यहाँ मैं स्टेप्स आपको लिखवा रहा हूँ, आप वही वही लिख लो, पहले कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, सबसे पहले लिखना स्पीड ऑफ बोट, बिल्कुल याद कर लो स्टेप्स, फिर लिखना स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फिर लिखना स्पीड इन, सुन लो पहले, डाउन स्ट्रीम, स्टेप याद कर लो, फिर लिखना स्पीड इन
अपस्ट्रीम, फिर लिखना टाइम डाउनस्ट्रीम के साथ, फिर लिखना टाइम, ये सारे स्टेप्स समझ गए, अपस्ट्रीम के साथ। ये स्टेप्स आपको आने चाहिए। चलो मैं करता हूं। बोट की स्पीड कितनी दे रखी है? 18। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मुझे क्या करना है? फाइंड करनी है। तो मैंने मान ली x किलोमीटर पर डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ साथ। जैसे बोट आप चला रहे हो ना, और उसी दिशा में पानी बह रहा है, तो बोट की स्पीड और पानी की स्पीड आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़। हमेशा बोट पहले लिखना, हमेशा किसे लिखना आगे? बोट प्लस स्ट्रीम। उल्टा वर्क कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है? तो बोट की स्पीड कितनी है? 18 प्लस x, और अप स्ट्रीम में क्या करोगे? माइनस। बोट माइनस स्ट्रीम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 18 माइनस एक्स। स्टेप समझ आ रहे हैं? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 24 किलोमीटर ही जाना होता है और 24 किलोमीटर ही आना हो रहा है। तो 24 किलोमीटर आप क्या कर रहे हो? जा रहे हो, ठीक है, स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सा स्पीड लिया मैंने? ये वाली स्पीड ली, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो तो उसी की स्पीड लोगे, ठीक है? और वापस भी डाउन स्ट्रीम में ही आ रहे हो, सॉरी अप स्ट्रीम में आ रहे हो तो अप स्ट्रीम की स्पीड लोगे। इतनी बात समझ आ गई? तो डाउन स्ट्रीम में जल्दी पहुंचेगा या अप स्ट्रीम में जल्दी पहुंचेगा? डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि धारा की चाल भी ऐड हो गई ना, सही है। अब दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है? 1 आवर का। कितने का डिफरेंस है? तो ज्यादा वाला टाइम अप स्ट्रीम का होगा या डाउन स्ट्रीम का होगा? अब डाउन स्ट्रीम का कम टाइम होगा। अप कृष्णा समझना नहीं है? समझ आ गया तेरे सारा? ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? ज्यादा वाला टाइम कौन सा है? ये वाला टाइम ज्यादा है। तो इस टाइम में से, ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करोगे तो जो इनके बीच में डिफरेंस आएगा वो 1 आवर का आएगा। कितने का आएगा? एलसीएम कर लीजिए, दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। यहाँ पे 18 माइनस एक्स मौजूद है, इसलिए 24 को 18 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 18 प्लस एक्स मौजूद है तो 18 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको समझ आ रहा है? मल्टीप्लाई करो। 24x माइनस 432 और प्लस माइनस 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 प्लस। सबको समझ आ रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ये 432 प्लस का और माइनस का कैंसिल। 24 कितना हो गया? 48x। 18 का स्क्वायर 320। सबको समझ आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ तो आ रहा है, पर जब मैं पूछूंगा ना तब पता लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 324 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव रखो तो इस साइड ले जाओ, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, और इधर आ गया माइनस नेगेटिव। समझ गए? ए की वैल्यू जो स्क्वायर के साथ है 1, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ है 48, और सी की वैल्यू माइनस 324। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार 48 का स्क्वायर करना जरा, कितना आएगा? 48 का स्क्वायर करना जरा, कितना आएगा? है 2304। इसका मल्टीप्लाई सही किया है ना? पक्का? सही किया इसने? देखने एक बार। सही है। और 4 से मल्टीप्लाई करो इसे, अब ऐड कर दो।
3600, ठीक है ना, सही है। एक बार देखो 10 का 0, 10 2 3 4 5 3600, ठीक है। अल्फा निकालेंगे, माइनस बी प्लस डी अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है 48, 3600 टू ए की वैल्यू कितनी है 1, 48 3600 किसका स्क्वायर रूट होता है 60 का, कितने का होता है 60 का अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2 कितना आ गया 6 आ गया। बीटा निकालेंगे, माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a, माइनस 48 आ गया, समझ आ रहा है। $48 भौमिक समझ आ रहा है। -54 नॉट पॉसिबल, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो 6 आंसर आ गया। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गई सबको।